शोभा को इतने बड़े खतरे से बचाकर तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। विजय साहब, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर से मुझे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज चुकाना है। जरूर कोई पुराने जमाने का संबंध है। मगर एक बात समझ में नहीं आती, ये प्राणलाल आपके साथ बार बार ऐसी कमीनी हरकत क्यों? भगवान के लिए उसका जिक्र इस घर में कभी मत करना। वेल माय फ्रेंड्स, ये रही दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राउन शुगर। अगर किसी जहरीले से जहरीले सांप को भी सौंगा दी जाए तो वो महीने भर के लिए बेहोश हो जाता है। तो इंसान क्या चीज है? लेकिन इस माल को हिंदुस्तान से बाहर अपने अपने मुल्कों में ले जाने का काम आप लोगों का है। डोंट वरी मिस्टर प्राणलाल, वो हमारा काम है। लॉरेंस। यस सर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर माइकल। दारू का बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। हाँ, आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बहुत महंगा है। कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है। जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है। जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सा कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहां से पहचानूं? पहचानता भी नहीं? अरे 2 फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 जन्म का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अभी और इसी वक्त निकाल दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा दूं। अच्छा तू बात बता, तूने मेरे को कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ो। ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज, पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तब भी 12 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार भंगा ठंडा गार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ। तुम्हारा शान हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हारे सर का ताज हूँ, तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला महीना नहीं। 2 साल से यही राग अलाप रहे हो। अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गटर में फेंक दूंगा, समझे? चलो चलो अंदर जाके क्या करना है? तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अरे तुम ऐसे कैसे लेके जा रही हो? अरे क्या बात है? क्या हुआ? ओह माय गॉड, आज सुबह सुबह इतनी खुश बात क्या है? भैया खुशी क्या, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। भैया खुशियाँ मनाओ, बैंड बाजे बजाओ। आखिर पता तो चले कि किस बात के लिए बैंड बाजे बजाऊं। बता दूं? हाँ। भाभी माँ बनने वाली है। 3रा महीना है भैया, 3रा महीना, और 6 महीने के बाद मेरा प्यारा प्यारा मुन्ना आएगा और मैं भूमि बन जाऊंगी भैया। और सुनो भैया, अब तुम मामूली आदमी नहीं रहे, मैं शोभा के होने वाले भतीजे के बाप हो बाप। Congratulations भैया। ए भैया, क्या इतनी जबरदस्त खुशखबरी सुनने के बाद तुम खुश नहीं हुए? हाँ? शोभा, मैं इस खुशखबरी में विश्वास नहीं रखता। लगता है हमारी तकदीर में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं क्यों भगवान मुझसे और तेरी भाभी से अन्याय कर रहा है। ऐसी मायूसी की बातें मत करो भैया। देखना, इस बार घर में खुशियाँ जरूर आएंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे भैया। भैया को झूठी तसल्ली दे रही है पगली। ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लगता है मेरे और लक्ष्मी की तकदीर में औलाद का सुख इस जन्म में तो है ही नहीं। ऐसी बातें नहीं करते भैया। अरे पगली, अब तो जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है तेरी जल्दी से शादी हो जाए और फिर जल्दी से तेरी गोद भर जाए। तेरे बच्चों को मैं अपने सीने से लगाकर अपने सारे जख्म भर लूंगा। भैया, हेलो हेलो मिस्टर जैकी, मैं अपना आइलैंड देखने जा रही हूँ।
मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूँ मिस जी। किसी को नहीं, तुम खुद आओगे। अगर तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं अपने भैया से तुम्हारी नाफरमानी की शिकायत कर दूंगी, समझे? आता हूँ, अभी आता हूँ। अभी ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। I love you. I love you, जैकी। सर, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, शोभा बहन और जैकी साहब एक दूसरे से प्यार करते हैं। What the hell you talking about? होश में हो तुम? जान तो क्या कह रहे हो? सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने सालों से आपका नमक खाया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सर, ये मैंने किसी की ज़बानी नहीं सुना, बल्कि आंखों से देखा है। देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। तुम जा सकते हो। यस सर। शोभा, जाओ। जी भैया। आजकल तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। जब तक गाड़ी उठा के घूमते फिरते हो। जानते हो किस भाई की बहन हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ भैया? दीजिए ना। तुम चुप रहो जी। इसे बिगाड़ने में तुम हो। उभर आओ। अभी आप ही साफ आओ ना प्लीज। तुम नहीं, तुम यहीं ठहरो। उभर आओ। लगता है आज इस बंगले का टेम्परेचर शहर के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। 1 2 3। कैसा लगा? It's beautiful। भैया कितना खूबसूरत मॉडल है। ये मॉडल नहीं, ये मेरा सपना है जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। ये उस महल का मॉडल है जो मैं अपनी जान से प्यारी राज दुलारी बहन के लिए बनवा रहा हूँ। मेरे लिए? Of course for you। क्यों यकीन नहीं आ रहा? पगली, अपने भाई का सीना चीर कर देख, तेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है। ये महल क्या, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूँ। और ये महल मैं तुम्हें शादी के मौके पर बतौर तोहफा दूंगा। शादी से पहले मेरा ठुमकना कम करो। I love you भैया। ये है टेनिस कोर्ट, जहाँ पर तुम और तुम्हारा वो टेनिस खेला करेंगे। और सुबह ये रहा तुम्हारा बेडरूम। मैं अपनी बहन को इस दुनिया में शहजादियों से भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी बसर करते हुए देखना चाहता हूँ। बस बस बस, जो काम पहले करना है वो तो कीजिए। आए हुए रिश्तों में से जिन लड़कों को आपने पसंद किया उनकी तस्वीरें तो ऐसे दिखा दीजिए। अरे मैं तो इसे ये मॉडल दिखाते दिखाते असल बात तो भूल ही गया। ये 5 लड़कों की तस्वीरें हैं। पांचों ही बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। एक से खूबसूरत हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे, नेक चलन हैं। इनमें से जो तुझे पसंद है अपनी भाभी को बता दो। लेकिन भैया इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है। बुजुर्गों का कहना है लड़की जात का सही वक्त पर शादी कर देना 10 तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर है। इसलिए आराम से बैठकर तस्वीरें देखो। और हाँ सुनो, इन 5 में से एक का पसंद करना बहुत जरूरी है। हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने पसंद के लड़के की तस्वीर लाकर दिखाती हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ हाँ। 5 मिनट क्यों? टेक योर टाइम, जिंदगी का सवाल है। हाँ, हम लोग जरा नीचे बैठते हैं, आराम से देखो, आराम से। आओ रसगुल्ला, रसगुल्ला, आओ नीचे आओ।